आंखों में आंखें डाल के कहना ये जसवाल ही कह सकता है कि बॉल स्लो है बेटा। मिचेल स्टार्क को जो ठीक दुनिया का नंबर वन जो दुनिया का नंबर वन बॉलर है उससे कह रहा है यार तेरी बॉल स्लो स्लो आ रही है। इंडिया ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, इंडिया ही बता सकता है कि बेटा कह लें कि एशिया में कोई ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकती है। तो उसका एक्शन ऐसा ही वो 6 के 6 यार कर सकता है। बिल्कुल। उसके अंदर बॉलिंग कराने की लगन है, इंशाल्लाह वो ऐसे करता रहा तो इंशाल्लाह 10 साल क्या 20 साल आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट होगा। उसके मुंह पे तमाचा मार देना, मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को दूसरा मैच बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जसवाल का वो किस मुंह के साथ सामना करेगा। बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से अच्छी रही है, चाहे तेंदुलकर हो जाए, कोहली हो जाए, ड्रेविड हो जाए, वो वीवी लक्ष्मण यहाँ के जो बड़े बड़े जो बैट्समैन है वो उस वक्त उसको सामना करने से डर रहे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट साधना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग के अंदर फिर से अपग्रेड होने वाले इंडियन प्लेयर्स, और आपको नाम तो पता ही चल गया, कहते हैं नाम तो सुना ही होगा। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पर आ गए हैं। अभी तक की सबसे हाईएस्ट रैंक पर वो आने वाले, अपने करियर के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक पर आ चुके हैं। नंबर 2 बैटिंग में उन्होंने अपना रैंक जो है वो सिक्योर किया है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये जायसवाल और ये जसप्रीत बुमराह जिसने ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गवास्कर के पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है सबको हैरान कर गई है, उनके ऑस्ट्रेलिया को भी हैरान कर गई है। 8 विकेट जसप्रीत बुमराह की तरफ से और 161 रन का स्कोर जायसवाल की तरफ से। लोगों से जानेंगे क्या ओपिनियन है उनका, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बात करेंगे जायसवाल और जसप्रीत बुमराह की, जिस तरह से नंबर 1 स्पॉट ले ली है बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने, नंबर 2 स्पॉट ले ली है जायसवाल ने। और अगर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गवास्कर के पहले मैच की बात की जाए तो नाको चने चबवाने वाले यही 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि अगर आप बाप है तो हम आपके दादा जान है। क्या कहेंगे इन स्पेसिफिक 2 नामों के बारे में? क्रिकेट में जिस तरह से रूल किया है इन्होंने पिछले मैच में, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? वैसे बहुत अच्छी बात की है कि कह लेंगे जिस टाइम से ये सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, इंडिया ही बता सकता है कि बेटा कह लें कि एशिया में कोई ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकती है। अगर इसी सीरीज की बात करें, जिस तरह कह लें कि बुमराह ने 8 विकेटें ली हैं, टेस्ट में 8 विकेटें लेने का कह लें कि बहुत ही मुश्किल काम है। टेस्ट में विकेट लेनी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो एक भारत में, पाकिस्तान में नहीं, भारत में एज अ टैलेंट वो अपना लेके आते हैं, ठीक है, चाहे एज अ बैट्समैन हो या एज अ बॉलर हो। पाकिस्तान में टैलेंट की बुनियाद पे नहीं आते, इधर सिफारिश, ठीक है, अगर कोई आपका जानने वाला है तो फिर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। इधर लाहौर में आपने देखा होगा काफी स्टेडियम अकेडमीज भरी हुई हैं बच्चों से, ठीक है, लेकिन इधर सिफारिश की बिना पे आगे जाते हैं, ठीक है, टैलेंट की कोई बुनियाद नहीं है। इसके बारे में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में और T20 सीरीज स्वीप हो गई है पाकिस्तान को। तो इंडिया जब भी मैच जीतता था बैटिंग की वजह से जीता, अब इसलिए जसप्रीत बुमराह की वजह से ना, बॉलिंग की वजह से भी मैच इंडिया जीत रहा है। ठीक है, तो बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से अच्छी रही है, चाहे तेंदुलकर हो जाए, कोहली हो जाए, ड्रेविड हो जाए, वो वीवी लक्ष्मण हो जाए, सब जो बैट्समैन है इंडिया के, वो तो पहले बैटिंग इंडिया की ठीक है। ठीक है, अब जसप्रीत बुमराह के आने से जो है बॉलिंग इंडिया की बहुत जबरदस्त हो गई है। दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो ना जो इंडियन टीम है वो इस वक्त बिल्कुल टॉप में है, ठीक है। तो रही दूसरी बात बुमराह की, वो इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी बॉलर है, ठीक है, दुनिया इसको मानता है, ठीक है। अब आईसीसी रैंकिंग में जो ना वो पहले नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो ये एक यंग टैलेंट है, ठीक है, ये उनका जो ना क्रिकेट के दुनिया में जो ना उनका एक बेहतरीन पॉलिसी का एक नतीजा है, ठीक है। वो एक डोमेस्टिक लेवल पे जो ना वो बेहतरीन एक जो ना वो एक क्रिकेट को वो प्रमोट करते, ठीक है, जो टैलेंट है उसको ऊपर आने की मौका देते, ठीक है। तो ये उनका क्रिकेट बोर्ड को भी जो ना क्रेडिट जाता है और उनकी टीम को भी जाता है। तो टेस्ट में आप T20 नहीं खेल रहे कि जहाँ पे विकेट आपको आसानी से मिल जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही ले सकता है, बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है। और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी ऑस्ट्रेलिया कह लें कि जो क्रिकेट के कह लें कि कुछ और ही सोच समझ रखी हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया जैसे कह लें बॉलर को, मिचेल स्टार्क को आंखों में आंखें डाल के कहना ये जसवाल ही कह सकता है कि बॉल स्लो है बेटा, बॉल स्लो है, आप डेड हो चुके हैं, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम चल रहा है हमारा, अब नई जनरेशन का चल रहा है, आप हो सके तो आप रिटायरमेंट ले लें,
हाइप थी वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब कह लें कि जो जसवाल की हाइप है, जसवाल जैसा कह लें कि टैलेंट, वो बच्चा अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो कहाँ से गोलगप्पे, कहाँ से पानपुरी और किस घर से निकला हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके और कह लें कि इतनी बड़ी टीम का और कह लें कि दुनिया का नंबर 1 मिचेल स्टार्क कोई छोटा बॉलर नहीं है। अगर इधर टैलेंट की कदर होती ना तो पाकिस्तान भी, जैसे जसप्रीत बुमराह और भी हैं इधर बहुत सारे लड़के हैं जो नंबर 1 क्या दुनिया के नंबर 1 बॉलर और बैट्समैन बन सकते थे। ठीक है, इधर अगर सिफारिश का निजाम खत्म कर दें तो इंशाल्लाह जसप्रीत बुमराह की जगह हमारा पाकिस्तानी बॉलर होगा, जसवाल की जगह पे हमारा पाकिस्तानी बैट्समैन होगा। ये अगर सिफारिश वाली बात खत्म कर दें तो आपने देखा होगा जो तो आपको क्या लगता है जो इंडिया है, इंडिया में ये सिफारिश वाला काम नहीं है, वो मेरिट पे करते हैं मेरिट पे करते और हैं। फिर मेरिट पे जब करते हैं तो इतने बड़े सितारे निकल आते हैं। आप ये देखें ना, वो जो लड़का है जसवाल हाँ। आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट में दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल ठीक है, वो एक टेंट में रहता था। ठीक है, उसने गोल कब्बे बेचे हैं। बिल्कुल। ठीक है, इधर हम जो लड़के हैं पाकिस्तानी वो कहते हैं मेरा ताया मेरा मामू। ठीक है, क्रिकेट खेलता है, आगे वो कोई मतलब अफसर है या कोई मैं सिफारिश की बुनियाद पे चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन तो जसवाल ने अपनी मेहनत की है, ये गोल कप्पे बेचे हैं, वो आगे गया है। वो कह रहा है मिचेल स्टार्क को जो ठीक है। दुनिया का नंबर 1 जो हाँ। दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उससे कह रहा है यार तेरी बॉल स्लो स्लो आ रही है। हाँ, आप ये कहें, बिल्कुल। देखें वो कितने साल का है, 22 साल का है, 22 साल का है ना। हाँ। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन, कोई और श्रीलंका का, कोई इंडिया का और कोई भी मुझे बताएं उन्होंने कभी कहा यार तेरी बॉल स्लो आ रही है। बिल्कुल लेकिन नहीं। उसके अंदर एक टैलेंट है, वो मेरिट के ऊपर है। ऐसा ही ठीक है, अगर पाकिस्तान ऐसे लड़के लेके आए ऊपर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ट्रॉफियां भी जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ठीक है, और आप ये देखें जसप्रीत बुमराह उन्होंने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो सिर्फ बॉलर थे। बिल्कुल। ठीक है, उनकी बुनियाद पे बिल्कुल। बॉलिंग की वजह से वो फाइनल तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। ठीक है, 11 बंदों में से वो एक ही बंदा था जिसने बॉलिंग कराई है, बॉलिंग की बुनियाद पर वो फाइनल में खेले हैं। बिल्कुल। उनकी लेकिन किस्मत, वो फाइनल नहीं जीत सके। ठीक है, आप जसवाल को देखें, उन्होंने सेंचुरी की है, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की है, उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके अंदर लगन और मेहनत की है ना वो आप आगे आ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। ये आपने नहीं देखना कि यार मेरी सिफारिश होगी तो मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक है। इंडिया जब भी मैच जीता है बैटिंग की वजह से जीता, अब वो बॉलिंग की वजह से भी जीत रहा है। बिल्कुल। तो अच्छी बॉलिंग की है जसवाल की। बैटिंग तो पहले की इंडिया की ठीक है, बैटिंग का टैलेंट तो इंडिया में नया आता ही है। ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में बॉलिंग आती है, इंडिया में इस तरह बैटिंग का बैट्समैन नया आता है, बिल्कुल। तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हाँ। बुमराह जो ना इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जो बैट्समैन है वो उस वक्त उसको सामना करने से डर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो इस बात को मानते हैं कि बुमराह जो ना इस वक्त बहुत, जिस तरह परसों मैच में उसने 8 विकेट 8 विकेट उसने उसमें टेस्ट में लिया। हालांकि आज तक जो है ना टेस्ट में 8 विकेट लेना ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। आपने मेहनत करनी है। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह जो हाँ। देखें आप, हाँ। वो जो वर्ल्ड कप T20 का जिताया उसने, ठीक है। किस वजह से? बॉलिंग की वजह से ना। बिल्कुल। अगर आपके पास बॉलिंग, आपने देखा होगा कि मोहम्मद आमिर जो 2016 में एशिया कप हुआ था, ठीक है। 83 पे ऑल आउट हो गए थे ठीक है। पाकिस्तान वाले, तो मोहम्मद आमिर ने एक अच्छा स्पेल दिया। ऐसा ही है। ठीक है, पहले ओवर में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। ठीक है। ठीक है, अगर बॉलिंग हमारी अच्छी होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। ऐसा ही है। यही है ना। और जसप्रीत बुमराह माशाल्लाह एक उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर बॉलिंग कराने की लगन है। इंशाल्लाह वो ऐसे करता रहा तो इंशाल्लाह 10 साल क्या 20 साल आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट होगा। आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट होगा। मुझे ये बताइएगा, अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई आप मेरिट पर लेकर आए, आप अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करें, वो टैलेंट आपको ट्रॉफीज भी जिताएगा, वो टैलेंट आपको क्रिकेट में आगे भी लेकर जाएगा। तो क्या वजह है कि हम लोग के यही टैलेंट है जो इंडिया को T20 भी जितवा चुका है, एशिया कप भी जितवा चुका है, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वो मुंह की खारी पड़ी है सिर्फ टैलेंट की बेस पे। पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा है, आपका क्या ये ओपिनियन है? आप ये देखें ना, ये देख रहे हैं कि इसने पहले कोई PSL में, कोई कैद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक बंदे ने सेंचुरी मार दी है। सही है। ठीक है, एज अ बैट्समैन जो पहले खेल रहा है, हाँ। उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। उसको पीछे धकेल देते हैं। ठीक जिसने है। वो कैद-ए-आज़म ट्रॉफी में या PSL में
2-3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, ठीक है। उसको आगे ले आते हैं। ठीक है। उनको ना इतना पता होता है कि आगे कैसे खेलना है, आगे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ये ठीक है। एक लीग है, लीग और इंटरनेशनल मैचों में आपको पता है फर्क होता है। ठीक है। ठीक है, अगर हम इनको टैलेंट के साथ ले आएंगे, पहले इनको चाहिए कि क़ायद आज़म ट्रॉफी जो होती है, PSL होता है, उसके मुंह पे तमाचा मार देना, मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को दूसरा मैच बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जसवाल का वो किस मुंह के साथ सामना करेगा कि दोबारा अगर इसी तरह जसवाल सामने बैटिंग पे होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा मिचेल स्टार्क इसको सीरियस ले ले और पहली ही बॉल पे उसको आउट कर दे, जयसवाल पवेलियन में बैठा हो कि मैंने किससे पंगा ले लिया, ये तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बैट्समैन था, बाबा था, इसने तो आगे पहली ही बॉल पर मुझे आउट कर दिया है। जसवाल को आउट करना कोई आसान काम नहीं है। जसवाल अगर कह लें कि पहले मैच में पहली दफा उसे अगर ये जवाब दे सकता है ना, ऐसा क्रिकेट थोड़ी सी एक बॉल की होती है, लेकिन जसवाल को आउट करना नामुमकिन है। जसवाल कह लें, जसवाल और बुमराह कह लें, इस टाइम कह लें कि सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, और जिस तरह कह लें कुछ उन्होंने इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है आउट क्लास, कह लें कि बड़े बड़े जो लेजेंड्स है ना, उन्होंने भी माना है कि वाकई कोई क्रिकेट के कह लें कि वो कुछ सितारे नाम आए हैं। अच्छा, क्यों इंडिया जो है वो अपनी बॉलिंग के साथ बैटिंग के साथ जो है वो डोमिनेट कर रहा है? इसमें जो बुमराह का है ना, वो बॉलर तो अच्छा है, ठीक है। तो बाकी अब वो जितना मेहनत करते हैं, जितना वो पैसा लगाते हैं क्रिकेट पे, उसका नतीजा उनको मिलता है। ठीक है। और जसप्रीत बुमराह को एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं? जो उसका एक आप बॉलिंग स्टाइल है उसका, किस तरह का आपको कैसा लगता है? एज अ क्रिकेट, आप भी क्रिकेट देखते हैं, आपको जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, उसका जो एक्शन है ना, हाँ। सबसे बैट्समैन को जो बॉल मुश्किल लगती है वो यॉर्क लगती है, ठीक है। और उसका एक्शन ऐसा ही, वो 6 के 6 यॉर्क कर सकता है। बिल्कुल। तो उसका जो एक्शन है ना, उसका एक्शन है, उसकी जो है ना स्ट्रेंथ है, तो इसकी वजह से बॉलर बहुत अच्छा है। ठीक है, बॉलर बहुत अच्छा है। हाँ, बॉलर। और अगर वापस आते हैं जयसवाल की तरफ, सर 22 साल का लड़का है, वो मिचेल स्टार्क को कह रहा है कि भाई आपकी बॉल स्लो आ रही है मेरी तक, आप थोड़ा तेज बॉल कराएं। आपको क्या लगता है कि ये एक छोटा सा बच्चा आकर आंखें दिखा रहा है बड़े बड़े बाबों को जो क्रिकेट के, जिनका 22 साल का करियर है, उनको क्या ओपिनियन है, कितना बड़ा टैलेंट है ये जयसवाल जो नाम आ गया सामने? ये शुरू में तो हर कोई अच्छा खेलता है, जब लंबी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे विराट कोहली ने अपना नाम कमाया, रोहित शर्मा ने नाम कमाया, जो लंबी इनिंग खेलेंगे तब पता चलेगा। हाँ। तो साइम अयूब ने वनडे में स्टार्क को अच्छे छक्के मारे और चौके भी मारे, अच्छी बैटिंग साइम अयूब ने भी। ये जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे तब पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। अब हो सकते हैं नहीं देखने को मिले, लेकिन उसने बहुत बड़ी, उसने जो है ना एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब उसका पूरे जितनी भी टीम है दुनिया के, सब पर उसका बहुत बड़ा खौफ है, ठीक है। पूरा टीम उनसे डर रहा है उनसे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बुमराह की जो ना ये खौफ जो ना अगले टीमों को जो ना जीतने नहीं देगी, ठीक है, जीतने नहीं देगी। तो रही बात उसके जसवाल के, जसवाल वो भी रैंकिंग में ICC के दूसरे नंबर पर आया है, ठीक है। वो उसने जो परसों जो ना उसने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया उस बॉलर के लिए, ऑस्ट्रेलिया की, इट्स कमिंग टू स्लो, ये जो ना ये बात बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। ये जितना हारने से उनको जो ना दुख पहुंचा ऑस्ट्रेलिया को, इतना दुख उनका नहीं होगा जितना जो ना उसके जसवाल की इस बात से उसको हुआ है। इनको लगातार खिलाएं। इंडिया का टैलेंट कहाँ से ढूंढ के ले आता है? इंडिया कहाँ से, किन नुकरों से ढूंढना पड़ता है? इंडिया कौन सा झाड़ू लगाता है कि टैलेंट आ जाता है? वो देखते हैं सड़कों से आते हैं वो लोग, ठीक है। हमारे जो लड़के हैं बर्गर बच्चे हैं, ओके, ठीक है, आजकल के इधर बर्गर बच्चे हैं। तो आप शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को बर्गर बच्चे कह रहे हैं? हारिस रऊफ, उसको पता है, आपको पता है, उसने अपनी जॉब छोड़ी थी, ठीक है, उसने जॉब छोड़ी। नसीम शाह, वो 3 भाई हैं, ठीक है, माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की है। उनका अब्बू फौत होया है, उन्होंने कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं ली, ठीक है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, माशाल्लाह आज भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है। और हारिस रऊफ को देख लें, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या ख्याल है? शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। चले एक और चीज करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर अभी तक का है, उस वक्त बहुत अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है हमें। ओवरऑल ODI की रैंकिंग में भी नंबर 1 था, अब रिप्लेस हो चुका है, राशिद ने उसको रिप्लेस कर दिया है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी का, क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो जसप्रीत बुमराह को देखूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत करता है, एग्रेशन ज्यादा नहीं दिखाता, वो बॉलिंग कराता है। अगर उसको छक्का पड़ गया वो टेंशन में नहीं आता, डिप्रेशन में नहीं आता। ठीक है, बात करते हैं तो 22 साल में हमें तो याद भी नहीं है कि हम लोग सीरियस भी थे कि नहीं। तो आपको क्या लगता है अगर 22 साल का एक लड़का इस एज में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है,
क्या फ्यूचर है इस लड़के का? आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रियलिटी नजर आ रही होती है वो सबको नजर आ रही होती है, ठीक है। मैंने ये खुद मैचेस देखे हुए हैं। उस बच्चे को जो पॉलिश किया गया, जो तैयार किया गया, वो रोहित शर्मा विराट कोहली ने ही तैयार किया हुआ है। अगर उन्हीं के हाथ से अगर कोई निकल के आएगा तो क्या लगता है कि वो इस तरह का नहीं होगा, वो इससे भी बढ़ के होगा। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली कल को रिटायरमेंट लेते हैं तो हमें उनके कहने के चेहरे इसी तरह ही नजर आएंगे कि उनकी कोई याद ताजा, जो उनकी क्रिकेट के अगेन खेलने वाले वो ऐसे शक्लें होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लास्ट पर क्या मैसेज देंगे? जसप्रीत बुमराह जैसा टैलेंट जो कि बॉलिंग के अंदर एक तबाहकुन बैटर के तौर पर सामने आ रहा है, और जायसवाल जैसा एक रिमार्केबल बैट्समैन, क्या आपका क्या ओपिनियन है? आप भी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट के को आप जो है वो एनालाइज भी करते हैं, तो क्या लगता है ये जो दो नाम है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि आप किसी ना किसी तरह अनफिट कुछ भी कर करा के आप इंडिया के साथ सीरीज बिल्कुल ड्रॉप कर लें, इसी में भलाइए और इसी में आप लोगों की कह लें कि अगर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए आपकी, हो सकता है शायद फैमिली में भी आपको ट्रोल किया गया हो कि आप करके क्या आए हैं, आप घर में इस तरह दलील हो रहे हैं, तो बाहर तो आप खेलने के काबिल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे अच्छा, मेरा जो ओपिनियन होगा कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के साथ बिल्कुल सीरीज नहीं रखनी चाहिए और अपनी ड्रॉप कर लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो इंग्लैंड के हो, फिर चाहे वो जिम्बाब्वे के भी हो। मैम ये आप देखें ना, शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं मिल रहा, हाँ, ठीक है। नहीं बड़ी मिल बात रहा। ये है हाँ। वो उसको लगातार मैच खिलाते रहे हैं, खिलाते रहे हैं, खिलाते रहे हैं। इनको जो है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इनको रेस्ट भी मिली है, ये मैच से ड्रॉप भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने फिर मेहनत की है, सही है, ठीक है, नेट्स में जाके प्रैक्टिस की है उन्होंने, ठीक है, फिर टीम में आया है ऐसा ही अपने है। टैलेंट की बुनियाद पे। उन्होंने फिर इधर दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया हाँ। के घर में जाके 8 विकेटें ली हैं उसने। इस वक्त तक इंडिया का जो लेवल क्रिएट हो चुका है, इस वक्त तक इंडिया ने जो लेवल अपना बना लिया है क्रिकेट के अंदर, हम उसको बीट कर सकते हैं अपनी टीम के साथ? अगर हम मेरिट की बुनियाद पे लड़के ले नहीं, आएंगे, जो अभी टीम है हमारे पास, मुश्किल है। क्यों, अभी क्या मुश्किल। रीजन? अभी आप देखें ना, जिम्बाब्वे से हार गए ये। इंग्लैंड के खिलाफ 2 दफा डबल सेंचुरी मारी है, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 161 का स्कोर किया है। आपको नहीं लगता कि भाई वाकई में कुछ तो बात है? नहीं, कुछ इंडिया की बैटिंग तो हमेशा अच्छी है ना, ठीक जिस है। तरह पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है, हाँ। इंडिया की हमेशा बैटिंग अच्छी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टैलेंट ज्यादा है, 22 साल का लड़का, न्यू हाँ। लड़का है और इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलेगा, और लंबा जाएगा। लंबा जाएगा। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की, क्रिकेट अच्छी देखने को मिलनी चाहिए। अच्छा प्लेयर की हमेशा हर तरफ इज्जत और अफजाई होती है। बिल्कुल। कि इसने उनको बहुत बड़ी बेइज्जती की, और ये बिल्कुल। बात पूरी दुनिया इस चीज को देख रहा है, ठीक है। कल को वो किसी और को भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। अब हर बैट्समैन उनसे डर रहे, ठीक है। इंडिया की टीम जो है इस वक्त बहुत बड़ी टीम बन चुका है, ठीक है। उसका कोई मध्य मुकाबिल कोई टीम इस वक्त दुनिया में बिल्कुल। नहीं है, ठीक है। इस वक्त जो है ना हर टीम उनसे सीखना चाहता है। दुनिया की जितनी टीमें हैं सब उनसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, कोई इनके मुकाबले के लिए अपने आने के लिए वो ये नहीं कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे या उनसे हम मुकाबला करेंगे, नहीं। सब ये चाहते हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख ठीक के है। जाएंगे हम। तो ये क्रेडिट उनकी टीम को जाता है, उनके पॉलिसी को जाता है, उनके जो बेहतरीन ग्राउंड लेवल पे जो है ना उनके जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ये उनको ये क्रेडिट जाता सर है। मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं और जायसवाल की बात करते हैं, ये कब ऑब्वियसली आईसीसी रैंकिंग में भी ऊपर आ गए, क्या ये टेरर बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर ये खतरा होंगे? ये न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए और न आने वाले मैचों के लिए, अब कुछ अरसे बाद जो ना चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है, तो वहाँ पर जो ना सारी टीम उस वक्त जो ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ओह। हमने एक ऐसे बॉलर का हमने सामना करना पड़ेगा। तो जो इस वक्त जो है ना ब्रिटिश मेनू को जो ना वो कुछ समझते ही सांस नहीं भी नहीं लेने दे रहे। है, सांस भी नहीं लेने रहे। हाँ। और बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना उनको हाँ। उनके बॉल को समझने से, उनको देखने से वो कसिर है, उनको बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा है कि उसका बॉल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जो है ना वो स्विंग हो रहा है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी टैलेंट सामने आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना बैट्समैनों के लिए एक खौफ का जो ना एक आलम है ये। के ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 पे आगे है जसप्रीत बुमराह और जायसवाल। क्या ओपिनियन है आपका? ओपिनियन तो यही है ना, वो कहते हैं ना जितनी मेहनत करो उतना फल मिलेगा, बिल्कुल। मेहनत उतने करते हैं। बाकी हमारे अपनी टीम पे ये साफजादा फरहान जो है या सलमान आगा जो नायब हाँ। कप्तान T20, इनके T20 में जगह भी बनती है। नहीं मैं तो बनती। ये हैरान हूँ कि सलमान अली आगा हो गए और साफजादा फरहान हो गए, हाँ। इनकी जगह नहीं बनती T20 में, इनमें टीम में जगह नहीं बनती। वो नायब कप्तान है सलमान अली आगा,
तीन मैचों में उन्होंने 5 स्कोर किए। बिल्कुल। अब वो T20 का नायब कप्तान इस तरह होता है, ऐसा ही है। बस पता नहीं, समझ नहीं आ रही हमारी। मतलब हम लोग खुद डिसअपॉइंट हो रहे हैं, इतने डिसअपॉइंट हो गए कि हम लोगों की क्रिकेट देख के खुश होते हैं। हाँ, खुश होते हैं। मैंने तो पहले कहा ना कि अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। हाँ। अच्छी क्रिकेट में देखने का मजा आता है, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की, कहीं की भी हो। हाँ। अच्छे प्लेयर की हमेशा इज्जत मिलती है, चाहे बेटे बिलियर हो जाए, स्मिथ हो जाए, के राहुल हो जाए, ये जो रोहित शर्मा हो जाए, बिल्कुल। केन विलियमसन है, सब अच्छे प्लेयर की इज्जत होती है और अच्छी लगती है। जो क्रिकेट देखते हैं उससे अच्छे लगते हैं जो अच्छे खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। हाँ। ठीक है, जिम्बाब्वे से फिर उसके बाद जीते भी 10 जीते हैं लेकिन जीते हैं। हाँ। ठीक है, वो लेकिन बैटिंग जिम्बाब्वे से हारना भी तो नहीं ना बनता था। जी हारना तो नहीं बनता था ना। हाँ। आप देखें ना, वो किस लेवल की है, ये किस लेवल ठीक की है। है। पाकिस्तान, सही है। इनकी बॉलिंग देखें, इनकी बैटिंग देखें, इनकी सही है। फील्डिंग देखें, लेकिन ये जिम्बाब्वे से भी हार गए। सही है। ये आप देखें। ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई हम लोग तो भाई जिम्बाब्वे से हारते फिर रहे हैं, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से जीतते फिर रहे जी हैं। यही बात है, वो इंडिया वाले प्रेशर में नहीं आते हैं, सही है। ये प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे ही है। प्रेशर की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। थैंक यू सो मच, आपका ओपिनियन था। कुछ और कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये लड़के मेरिट की बुनियाद पर ले आए, सिफारिश की बुनियाद पर ना ले आए, तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, एशिया कप भी जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह 2025 की भी जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। जी, मैं इनको यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि फखर जमान को वापस लाएं। बिल्कुल। फखर जमान एज अ ओपनर एक अच्छा बैट्समैन है। एग्जैक्टली। हमने न्यूजीलैंड का मैच भी हमें याद है, जिस तरह से उन्होंने वन सिंगल हैंडेडली जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ शुएब से बात की, उनका ओपिनियन जाना।